हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कछारी जनगोष्ठी के बारे में पहले पार्ट में पढ़ा था, आज बाकी का कर लेते हैं। हम लोग बाकी महान लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो आज का सबसे पहला हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन नाथ के बारे में। तो राजा राम मोहन नाथ असम इतिहास के और पुरातत्व गवेषणा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान रहा है। ठीक है। पेशे से ये अभिनेता थे, लेकिन इतिहास के अध्ययन से काफी दिलचस्पी थी इनका। संबंध में इनका उल्लेखनीय ग्रंथ द बैकग्राउंड ऑफ असमीज कल्चर, इस पुस्तक का प्रकाशन 1948 में हुआ था। तो कहने का अर्थ यह है कि राजा राम मोहन राय नाथ असम का इतिहास का और पुरातत्व के बारे में जो है उनका योगदान रहा है। असम को इतिहास को बनाने में, उनको हम लोग को जानने में जो है इनका योगदान रहा है। पेशे से ये एक अभिनेता थे, एक्टर थे, लेकिन इतिहास के बारे में जानने में इनको बहुत दिलचस्पी था। इनका एक बुक आया था जिसका नाम था द बैकग्राउंड ऑफ एसामीज कल्चर, जो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये बहुत फेमस था असम का कल्चर के बारे में जानने के लिए, उसका बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए, असामीज कल्चर इसके बारे में जानने के लिए जो है ये बुक में बहुत सारा दिया गया है तथ्य। ठीक है। तो ये श्रीमंत शंकरदेव के साहित्य और दर्शन के बारे में जो है अध्ययन करते रहे हैं। तो श्रीमंत शंकरदेव के वो बहुत शिष्य थे, एक प्रकार के शिष्य नहीं कह सकते हैं, इनके बारे में मतलब दर्शन करते थे, उनके साहित्य के बारे में पढ़ते थे, उनके आदर्श पर चला करते थे। ठीक है। तो 1958 में असम साहित्य सभा का 13वां 13th अधिवेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें जो है ये अध्यक्ष थे। ठीक है। तो असम साहित्य सभा एक बहुत बड़ा सभा है असम का, जो 1958 में उसका 13th उसका कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं हम लोग इरुंगबम चंद्र सिंह के बारे में। तो इरुंगबम चंद्र सिंह मणिपुरी समाज के शुभचिंतक थे। इन्होंने मणिपुरी भाषा के प्रथम अर्थशास्त्र विज्ञान के षाण्मासिक स्नातक थे। तो एक शुभचिंतक थे मणिपुरी समाज के, और मणिपुरी भाषा के प्रथम अर्थशास्त्र विज्ञान के षाण्मासिक स्नातक थे। तो सबसे पहला जो था ये स्नातक थे मणिपुरी भाषा के। ठीक है। तो ग्रामीण छात्र छात्राओं को शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने कई काम किए, अनेक कार्य किए, जिससे जो है ग्रामीण क्षेत्र छात्राएं जो हैं वो आगे पढ़ सके। निर्धन और असहाय जो छात्र छात्रा है उनके लिए उन्होंने एक विद्यालय की भी जो है स्थापना की थी, जिसका वर्तमान में नाम है खेलम हाई स्कूल। ठीक है। तो जो गरीब है, जो असहाय छात्र छात्रा हैं, उनके लिए एक स्कूल बनाया था जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, खेलम हाई स्कूल। इस प्रकार जो है वो हमेशा जो है अपने समाज के लिए कार्य करते रहे हैं। उसके बाद आते हैं विपिन सिंह। तो विपिन सिंह जो है मणिपुरी विष्णु प्रिया समाज के गुरु थे। विष्णु प्रिया और अलग अलग है। ठीक है। तो विष्णु प्रिया समाज के गुरु थे। इन्होंने नृत्य कला में जो है बहुत दक्षता जो है प्राप्त की थी। तो कहने का अर्थ है तो बहुत बढ़िया एक डांसर थे, कल्चरल डांस बहुत अच्छा करते थे। ये नृत्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व और अविस्मरणीय व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए थे। मणिपुरी विद्यार्थियों को मणिपुरी नृत्य कला सिखाने के लिए राजकुमार सेनारिक सिंह को रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर या टैगोर ने अपने शांति निकेतन बुलाया था। तो इनको जो है माफ कीजिएगा, तो इनको जो है मणिपुरी, इनका जो एक विद्यार्थी था जिसका नाम था सेनारिक सिंह, उसको रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है अपना शांति निकेतन, बहुत फेमस शांति निकेतन है जहाँ पे नृत्य गान ये सब होता है, तो यहाँ पे बुलाया गया था। नृत्य कला के व्यापक तौर पर योगदान प्रदान करने के क्रम में गुरु विपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अपना योगदान के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था 1966 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है। परवर्ती समय में इनको मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान से भी जो है विभूषित किया गया था। इनको मध्य प्रदेश से जो है कालिदास सम्मान जो है ये भी प्रदान किया गया था। कोलकाता में इनको मणिपुरी नर्तनालय नामक नृत्य कला शिक्षण संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। तो एक डांस क्लास जो है या फिर डांस जो है एक शिक्षण संस्था जो है उन्होंने स्थापना की थी, जिसका नाम था मणिपुरी नर्तनालय। ठीक है।
इस प्रकार जो है विपिन सिंह ने मणिपुरी विष्णुप्रिय समाज के लिए अनेक जो है कार्य किए, उनको समाज को बढ़ाने के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया कछारी जनगोष्ठी। बाकी का हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।